कि अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि जल क्या है। तो जल के लिए एक कोट है कि क्षितिजल पावक जगन गगन समीरा पंच तत्व अतिरचित अधम शरीरा। मतलब धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है, बराबर। और उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जल, वाटर। ठीक है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे कि वाटर क्या है। जी सर। ठीक है। अभी वाटर क्या है, वाटर को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, डिफिनेशन क्या रहेगा इसका। वाटर इज ए कंपाउंड विच फॉर्म विथ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑक्सीजन, इसेंशियल फॉर ऑल नॉन फॉर्म ऑफ लाइफ। यानी कहने का मतलब जल जो है दो परमाणु से मिलके बना है, यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर ये जल का अणु बना है, जिसको हम वाटर बोलते हैं। ठीक है। यानी जी H2 सर। प्लस O इक्वल टू H2O। अभी हमने इसको रिएक्शन बैलेंसिंग किया है। तो क्या है, इधर देखिए हाइड्रोजन दो है प्लस ऑक्सीजन एक है और इधर बना H2O। तो इस साइड क्या है, हाइड्रोजन दोनों साइड दो है, ऑक्सीजन एक है। जी सर। अभी क्या होगा जब हम रिएक्शन, ये अभी जब बैलेंसिंग रिएक्शन करेंगे ना, तो चूंकि क्या होता है, अणु के रूप में रिएक्शन होता है, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O बना था। लेकिन जब बैलेंसिंग करेंगे तो क्या है, हाइड्रोजन क्या है, इधर दो है लेकिन उधर दो है, ऑक्सीजन एक ही था, तो हमने वहां पे 2 लगाया। अभी इसके बारे में हम डिटेलिंग बाद में करेंगे, यहाँ आप लोग खाली देख लीजिए। ओके। ठीक है। रिएक्शन बैलेंसिंग हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां हम लोग एक्चुअल में देखेंगे कि ये कैसे बैलेंस होता है और रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है। जी सर। 1 मिनट हम लोग हो। अंकित जी, अंकित जी क्लास में आ गए हो? सर गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके। अभी हम लोग कहां तक थे?
धर्मेश जी, आपका माइक ऑफ हो गया है। हेलो सर, वाटर का स्ट्रक्चर देखा था हमने, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, 1 मिनट, वापस से हम लोग जाते हैं वहां। अभी देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट में वाटर स्ट्रक्चर देख रहे थे ना? हाँ सर। ओके, हम लोग यहाँ पे थे। यस। ठीक है, सबको दिख रहा है? यस सर, इट्स क्लियरली विजिबल। ओके, तो हमने क्या बताया कि जो जल है वो 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, राइट? यस सर। अभी नेक्स्ट क्या है? वाटर, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या कहा गया है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जो होता है वो जल से ढका हुआ है। हमारे धरती का 3 हिस्सा जल है और केवल 1 हिस्सा ही जमीन है, राइट? वैसे ही अगर हम अपने शरीर को भी देखेंगे तो हमारे शरीर में भी 3 हिस्सा जल और 1 हिस्सा ही हमारा शरीर का अदर पार्ट है। सही है? तो यस इसलिए सर। जल एक ऐसा तत्व है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, जीवन संभव ही नहीं है, प्रकृति भी संभव नहीं है। तो जल इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जल को यस सर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। मतलब अगर किसी चीज को हमको घोलना है ना, तो हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं कि भैया पानी लाओ, उसके अंदर घोल देते हैं, राइट? जैसे शरबत बनाना है, कोई जूस बनाना है, कोई भी तरह का किसी भी चीज का कोई चीज हमको बनाना हो तो हम सबसे पहले वाटर के अंदर ही उसको घोलते हैं। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। ठीक है, अभी आप लोग क्या एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, जिस जिस पॉइंट पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं आप उसको खास करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के क्विज जो होने वाला है ना उसमें ये सब पॉइंट्स आने वाले हैं, राइट? क्लास खत्म होगा उसके बाद हम लोग एक क्विज करेंगे और वो लाइव क्विज होगा। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट। अभी क्या है, पृथ्वी पर जो है 97.3% वाटर जो होता है ना वो सॉल्ट के फॉर्म में है। हमारे धरती पे 97.3% वाटर समुद्री जल के रूप में है, सॉल्ट वाटर के रूप में है, जिसका हम कोई उपयोग नहीं कर सकते, राइट? नेक्स्ट क्या है, 2.7% वाटर जो है वो विदाउट सॉल्ट है, सॉफ्ट वाटर है, बट उसका भी 70% जो है वो कहाँ है? ग्लेशियर के रूप में है। ग्लेशियर मालूम है ना? हेलो? यस सर। यस सर। जो पहाड़ों पे बर्फ के रूप में जो जमा होता है उसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो हमारा जो सॉफ्ट वाटर है उसका ऑलमोस्ट 70% वाटर ग्लेशियर के रूप में है। ठीक है, तो अभी जो यस सर। एक्चुअल वाटर की बात की जाए तो हमारी पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी है वो सिर्फ 1% वाटर ही है, राइट? और वाटर जो है ये कहाँ कहाँ मिलेगा हमको? नदी, तालाब,
या हमारे अंडरग्राउंड में, ये सारी जगहों पे ये वाटर हमको मौजूद है जिसको हम यूज कर पाते हैं, किसी भी तरीके से हम उसको निकाल पाते हैं। ठीक है। अभी वाटर क्या है, वाटर को आप फैक्ट्री में नहीं बना सकते हो। वाटर एक ऐसा चीज है जिसको फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता है। तो उसको क्या कर सकते हैं हम, केवल शुद्ध कर सकते हैं, उसका रूप चेंज कर सकते हैं। अगर डर्टी वाटर है तो उसको साफ कर लो, अपने काम के लायक बना लो। वैसे ही जमीन, धरती, ये भी ऐसा चीज है जिसको हम रिनोवेट नहीं कर सकते, फिर से बना नहीं सकते हैं। बना हुआ तो एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाके रख सकते हैं, उसको किसी जगह भर सकते हैं। हमें मालूम है कि ये हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी को बनने में, ये पता है ना। तो यस ये सर। सब प्रकृति की ऐसी देन है जिसका हमें बचाव करना चाहिए। प्रकृति ने हमें बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है जिसको हमें संभाल के रखना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमारा लाइफ संभव होगा। जानवर, जीव जंतु जो पृथ्वी पे हैं उनका लाइफ संभव होगा, उनको अच्छे से रहने के लिए धरती मिल पाएगी, जल मिल पाएगा, ठीक है, और शुद्ध वायु मिल पाएगी। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इन सभी चीजों को शुद्ध रखें और जितनी जरूरत हो केवल उतना ही इस्तेमाल करें, फालतू में इसको वेस्ट नहीं करें, क्योंकि इसको वापस बनाया नहीं जा सकता। तो जो चीज हम बना नहीं सकते उसको बिगाड़ने का हमें कोई हक नहीं, राइट। यस सर। अभी नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड्स वाटर डे जो है 22 मार्च को वर्ल्ड्स वाटर डे मनाया जाता है। ठीक है, ये डे को आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड्स वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 22 मार्च। 22, ठीक है, 22 मार्च को। सर, ओके सर मेरा एक सवाल है, ये 97.3 वाटर जो है वाटर है, और 2.7 जो है ये बर्फ वाला जो है बोलते हैं उसको वो होता है, और 1% अपना जो है पीने का पानी है। तो ये 101 हो रहा है ना? अरे वैसा मत गिनो आप, ये क्या है, एक अरे वो एवरेज। 2 अगर पॉइंट, यहाँ वो जो पे 7 एक ग्लेशियर्स के मिनट वहां पे पहले पृथ्वी पर समझो जो आप पहले फिर से समझाते हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। 97.3% जो वाटर है वो किस फॉर्म में है? सॉल्ट फॉर्म में। अगर टोटल वाटर की हम बात करें तो 97.3% वाटर सॉल्ट के फॉर्म में है, और 2.7% वाटर जो है वो टोटल ग्लेशियर या अदर फॉर्म में है। यानी कि जिसको नहीं सॉरी, वो क्या है, मतलब सॉफ्ट वाटर बोल सकते हो। एक सॉल्ट वाटर और एक सॉफ्ट वाटर, पहले दो पार्ट में कन्वर्ट करो इसको। यस 97.3% सॉल्ट वाटर हो गया और 2.7% सॉफ्ट वाटर हो गया। ओके। और ये जो 2.7% जो वाटर है ना, इसका 70% जो है वो ग्लेशियर में है। समझे? 1% यूसेबल समझ में आएगा? 1% यूसेबल वाटर, ये क्या है? वो 2.7% का 30% है। हाँ, टोटल जो वाटर अगर गिनेंगे ना, पूरा 100% वाटर, उसका 1% वाटर ही हमारे पीने लायक कंडीशन में है। 100% का? 100% का, ठीक है। आपका 97.3 और 2.7 मिलकर 100% हो जाता है। क्लियर? और 2.7 में से 1% यूसेबल वाटर है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ गुरविंदर जी। हाँ सर, 2.7 यूसेबल वाटर है। आपका आवाज साफ नहीं आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क में रह के ठीक से बोलिए। सर 2.7 का 1% है ना यूसेबल वाटर? नहीं 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 नहीं, पूरे 100% का 1% है। 100% का है वो, 2.7 में से ही तो 1% है। 100 में से एक तो 97.3% वाटर हो गया, हाँ वैसे बोल और सकते हो। हाँ, ये 70% निकल गया, तो बाकी जो 1% है वो उसका 30% गिन लो।
अच्छा। ठीक है, तो कुल मिला के 1% वाटर ही हमारे यूज के लायक है, पीने लायक नहीं, यूज के लायक है। समझ गया? अभी एक यहाँ ग्राफ भी दिखाया हुआ है आपको, ठीक है ना? ये ग्राफ आप देख रहे हो, नीचे एक सर्किल बना हुआ है जिसमें वाटर दिखाया हुआ है। तो ये 97.3% क्या है, सॉल्ट वाटर है, और 2.7% सॉफ्ट वाटर है, दिख रहा है? जिसमें 1% ही हमारे यूजेबल है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो ग्राफ दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि ये हमारा अर्थ है, और अर्थ में क्या है, 3 भाग, 1 2 3 भाग जो क्या है ये वाटर है, और 1 भाग ही केवल सॉलिड है। शो हो रही है। क्या? पहले वाली स्लाइड ही शो हो रही है सर, जिसमें सॉल्ट का आपने बताया था ना, 97.3 सॉल्ट है, वो सॉल्ट वाटर है, 2.7 सॉफ्ट वाटर है। वही वाली स्लाइड है, अभी आपने शायद नेक्स्ट नहीं करा, नेक्स्ट नहीं शो हो रही सर। अरे नेक्स्ट नहीं, उसी के नीचे। अच्छा, ये 22 मार्च दिख रहा है आप लोग को, जो येलो कलर में? 22 मार्च दिख रहा है, 22 मार्च दिख रहा है, ग्राफ नहीं दिख तो रहा। उसी के नीचे जो सर्किल बना हुआ है ना, अच्छा अच्छा, एक ठीक है मिनट, सर, ठीक है सर, ठीक है सर, एक ठीक है सर, मिनट, ठीक है। ये देखो, ये सर्किल दिख रहा है? जी 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 जी, ठीक है सर, ठीक है सर। एक्चुअली में सर, ये हाँ बोलिए। हाँ सर, हम इस सर्किल की बात करें। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा मेरा नेटवर्क के कारण थोड़ा छूट गया। इससे पहले क्या समझाया आपने, एक बार रिमाइंड करा देते। अरे वो सब मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। जो छूट गया है ना, वो क्लास रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, क्योंकि क्या है, इसी में अगर रह जाएंगे तो आगे का क्लास नहीं हो पाएगा। ठीक है? ठीक ठीक। बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी जो समझा रहा है वो समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ जो हमने सर्किल दिखाया, इसमें 3 पार्ट क्या है, वाटर है, और 1 पार्ट सॉलिड है। क्लियर? क्लियर सर। अभी नेक्स्ट, अभी देखो वाटर क्या है, वाटर की प्रकृति क्या होती है, वाटर कैसा होता है। ठीक है, अभी इसका फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी होती है। तो वाटर का क्या रहता है भाई, इसमें पहले पीएच कितना होता है, 7 पीएच होता है, सबको मालूम है। ठीक है, ये नेचर इसका कैसा होता है, तो न्यूट्रल होता है। ओके, यस। मोहित जी, हाँ जी हाँ जी। एक काम करो, आप अपना माइक ऑन करो। त्रिवेदी जी थोड़ा स्लो हो जा रहे हैं, जल्दी नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है ना? थोड़ा क्विक आप लोग बोलेंगे तो हम क्विक फास्ट निकलेंगे। ठीक है, त्रिवेदी जी आप माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, ठीक है। मोहित जी। हाँ जी सर, कंटिन्यू। ओके, अभी क्या है, पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। नेचर कैसा होता है, तो न्यूट्रल होता है। और इसका नाम हम सिंपल क्या बोलते हैं भाई, जल है, वाटर है। ठीक है, इसका IUPAC नेम होता है ऑक्सीडेंट। राइट सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम है, H2O होता है। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, 18 होता है। ठीक है जी जी इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जी जी। मतलब अगर हम उसको डाउन के तरफ जाते हैं, अभी देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिखाता है, ये दोनों चीज को दिखाता है, यानी कि बर्फ बनने का कंडीशन और यहाँ से वाटर बनने का कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन है। तो थोड़ा ये कंफ्यूजन है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, जब हम पानी को बर्फ की ओर लेके जाते हैं, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जब लेके जाते हैं, तो जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर होता है वो बर्फ बनना चालू होता है। ठीक है, जी जी। लेकिन जब हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर जाते हैं, यानी जब पूरी तरह से बर्फ बना हुआ है, और जब उसको हम
लो से हाई की ओर जाएंगे तो 0 डिग्री जैसे आएगा तो उसके बाद से वो लिक्विड बनना चालू हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। समझ गए? तो ये फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना है। जी। अगर कोई बोलता है कि जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है तो 0 है, और वो कौन सा कंडीशन है जहां से वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में वो मिलना चालू हो जाता है, तो 0। वो कंडीशन भी 0 है। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सबको पता है। ओके। ओके। सर ये बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, ये मेल्टिंग सर पॉइंट? सर बॉइलिंग हुआ ना 100 डिग्री बॉइलिंग सेल्सियस पॉइंट पे। होगा सर। ओके ओके, सॉरी सॉरी सर, नहीं सॉरी, ये बॉइलिंग पॉइंट है, गलत लिखा हुआ है, आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ओके, ये ठीक है बॉइलिंग सर। पॉइंट है, ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। जी। मेल्ट भी इसी नेक्स्ट है डेंसिटी। नहीं मेल्ट नहीं, मेल्ट वो जहां लिक्विड जो लिक्विड फॉर्म में आना चालू होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक ही होता है। जी जी। जो कि यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, वो मिस है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ? 8 पॉइंट में मेल्टिंग बॉइलिंग आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। देखा? हाँ तो जी। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ओके। अब नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी क्या है भाई इसका? तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, ग्राम पर ml भी बोलते हैं, केजी पर मीटर क्यूब भी बोलते हैं। ओके। ओके सर। डेंसिटी अभी हम दिखाते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओके। द्रव्यमान गुणा घनत्व। मास बाय वॉल्यूम बोलते हैं इसको। ठीक है। डेंसिटी को हम डी से डिनोट कर रहे हैं, एक मिनट। जैसे डेंसिटी को अगर हमने डी से डिनोट किया हाँ जी, हाँ तो जी। ये क्या हो जाएगा? एम मास बाय वॉल्यूम। बाई जी। ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये आगे हमें बहुत काम आने वाला है। जी जी। ओके। जी अब सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है। अभी क्या है, हमने वाटर के बारे में जान लिएगा भाई कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अब वाटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? तो ये सबको पता है कि टाइप्स ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ वाटर में क्या है भाई? 2 टाइप के वाटर होते हैं। क्या होते हैं? एक सॉफ्ट वाटर होता है और दूसरा हार्ड वाटर होता है, राइट? हाँ जी। अब सॉफ्ट वाटर किसको बोलते हैं? तो सॉफ्ट वाटर, दैट वाटर विच मेक्स फॉर्म विथ सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। तो ये डेफिनेशन से पता है हमको कि सॉफ्ट वाटर वैसा वाटर होता है जो अगर हम साबुन अगर लगाए, ठीक है ना, तो उसमें क्या करेगा? वो झाग